नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं कोई कहानी नहीं बोलने जा रही हूँ। एक ये पेटीएम वो विचार मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पेटीएम जब भी आप ऐप सभी के पास होता है आजकल मोबाइल पर, जब भी आप खोलेंगे पेटीएम तो वहाँ से ये इम्पोर्टेंट नोटिस आ जाता है कि एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया guidelines, please provide any of the following document details to continue using your Paytm wallet। तो यहाँ पर मैंने मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड डाल दिया, आधार कार्ड नंबर डाला। उसके बाद आधार नंबर डाला, नेम डाला, उसके बाद कंफर्म भी कर दिया, सबमिट भी कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ से एक मैसेज आया कि वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव जाएगा पेटीएम की तरफ से। तो जैसे ही हमारा वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ से मेरे पास एसएमएस आया। उसके बाद हमारे पास पेटीएम से एक कॉल भी आया कि आपके पास कल एक यहाँ से एग्जीक्यूटिव जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओनली चेक करेगा कि ओरिजिनल हैं कि नहीं है, ओरिजिनल खाली चेक करेगा। तो हम लोगों ने उसको टाइम दे दिया। ये बात हुई 10 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव आने की बात थी, पर वहाँ से कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं आया। उसके बाद हमारे पास 17 अप्रैल को एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि हम पेटीएम से बोल रहे हैं, हम आपके पास कल आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, आप आ जाइए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए बोला था, लेने के लिए तो कुछ नहीं बोला था। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट्स लेंगे नहीं, केवल हम लोग जेरॉक्स लेंगे। तो ठीक है, आइए। फिर 18 अप्रैल को फिर मॉर्निंग में एक फ़ोन आया। फ़ोन पे बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी हमको चाहिए। 10 बजे के करीब ये फ़ोन आया था। आपके डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स चाहिए और आपके फिंगरप्रिंट्स भी लगेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, आप कितने बजे तक आएंगे? बोला मैं 10:30 बजे तक आ जाऊँगा। बोले ठीक है, आइए आप। तो 10:30 बजे जब वो आए, हम लोगों ने पहले तो सोचा कि पहले तो हमारे पास जो पेटीएम से फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, कोई जेरॉक्स नहीं लगेगा। अब ये बोलते हैं कि जेरॉक्स भी लगेगा, ऊपर से फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है, आने दो, फिर देखते हैं। फिर 10:30 बजे जब वो आया तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की कि आपको तो पहले आना था, आप 11 को क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि वो ऑफिस से कॉल आया था, पर डाटा आज मेरे पास आया है, इसलिए हम आज आए हैं। तो ठीक है। तो हमने ये बात, मेरे हस्बैंड ने फिर उनसे ये बात पूछी कि आपने ये जेरॉक्स आपको क्यों लगेगा? आपने तो बोला था कि खाली डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ओरिजिनल है कि मतलब सही है कि नहीं, तो फिर आप ये जेरॉक्स क्यों लोगे? ऊपर से आप फिंगरप्रिंट्स भी मांग रहे हैं चेक करने के लिए। बोले नहीं, ये लगता है। तो फिर उस एग्जीक्यूटिव से जो है ना, मेरे हस्बैंड ने उसका आईडी प्रूफ मांगा कि अगर आप पेटीएम से आए हैं तो आप अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। तो वो बंदा बोला कि नहीं, मेरे पास तो कोई आईडी है नहीं। तो कहते आईडी नहीं है तो फिर आप कैसे आ गए? अगर कोई भी बंदा अगर किसी बैंक की तरफ से आता है या कहीं से आता है तो उसके पास आईडी होता है, तो आपके पास क्यों नहीं है कोई भी आईडी? तो बोला नहीं, आईडी तो है नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तब हम आपको नहीं देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक भी नहीं करने देंगे और दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम कैसे विश्वास कर लें कि आप पेटीएम की तरफ से हैं। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है, तो फिर हम जाएं। हम लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, जाइए। तो फिर वो चला गया। उसके बाद पेटीएम से और कहीं से भी हमको कोई कॉल नहीं आया। तो इसका मतलब वो आदमी फ्रॉड था। और हाँ दोस्तों, ये भी नहीं समझ आ रहा कि अगर अगर एग्जीक्यूटिव पेटीएम से नहीं आया था तो उसके पास हमारा मोबाइल नंबर कैसे आया, और उसे कैसे पता चला कि हम लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, मतलब अपना आधार कार्ड सबमिट किया है और वेरिफिकेशन के लिए एग्जीक्यूटिव आने वाले हैं हमारे पास पेटीएम से। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। या क्या था, वो हमारा आधार नंबर ले जाता, फिंगर प्रिंट वेरिफिकेशन वो भी ले जाता, फिर क्या हो सकता था? यही मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ कि अगर पेटीएम वेरिफिकेशन के लिए भेजता है कि हाँ आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव जाएगा, फ़ोन आया, फिर कोई एग्जीक्यूटिव भी नहीं आया, और अगर पेटीएम से कोई एग्जीक्यूटिव आता है तो क्या पेटीएम अपना एक आईडी प्रूफ भी नहीं देता है?
तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, और मेरी रिक्वेस्ट भी, आप लोग भी मुझे समझाइए कि आखिर पेटीएम से कैसे हम लोग फिर बार बार, ये इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, जब भी पेटीएम वॉलेट खोलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस शो करता है। तो आप बोलिए कि मैं यहाँ पे क्या अपना सबमिट करूँ। तो प्लीज़ आप लोग ही मुझे बताइए क्या करें ना करें। थैंक यू।